नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रहलाद चौहान। आज बात करेंगे HMPV वायरस पर। दुनिया में खलबली मचाए हुए है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। यह जो वायरस है श्वसन वायरस है, जो निमोवेरिड परिवार से संबंध रखता है। इसमें RSV वायरस भी शामिल है। यह वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। HMPV वायरस हल्के ठंड से लेकर गंभीर श्वसन संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण भी बन सकता है। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? मतलब हल्का से लेकर के गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकता है। अब किन्हें HMV वायरस होने का अधिक खतरा होता है, किन लोगों को? तो HMV किसी भी उम्र के लोगों को यह प्रभावित कर सकता है, लेकिन निम्नलिखित समूह में इसके गंभीर प्रभाव का खतरा अधिक होता है, जैसे शिशु और छोटे बच्चों में। वैसे लोग जो 60 साल से ऊपर हैं उनमें खतरा अधिक होता है। जिनका रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर है, यानी कमजोर प्रतिरक्षा वाले प्रणाली वाले लोगों को, कैंसर के मरीज जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, अंग प्रत्यारोपण या प्राप्तकर्ता वाले को, HIV और एड्स से पीड़ित लोगों को होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। पुरानी फेफड़े की बीमारी जिन लोगों को है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी ब्रोंकाइटिस डिजीज जैसे COPD हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी डिजीज हो गया, उसको हो जाता है। तो अब होता है कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो HMPV के लक्षण सामान्य सर्दी, फ्लू जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करती है। वयस्कों में लक्षण जो पाए जाते हैं, नाक बंद, नाक बहना, गले में खराश, खांसी, हल्का बुखार, सिर दर्द और ये सारे चीज देखे जाते हैं। गंभीर मामले में क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है, निमोनिया हो जाता है। बच्चों में क्या लक्षण दिखता है? खांसी, नाक बहना, बुखार, सांस लेने में घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। गंभीर मामले में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब यह वायरस फैलता कैसे है? HMPV वायरस कैसे फैलता है? तो इसे फैलने के निम्नलिखित तरीके हैं, जैसे श्वसन बूंदे। संक्रमित व्यक्ति को खांसने छींकने के दौरान हो सकता है, यदि खांस रहा है तो उससे फैल सकता है। सीधे संपर्क से फैल सकता है। जो संक्रमित व्यक्ति हैं उसके साथ हाथ मिलाने, उसको छूने से फैल सकता है। दूसरी सतह, जैसे संक्रमित सतह को छूने के बाद चेहरा और नाक मुंह छूते हैं तो उस कंडीशन में फैल सकता है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जहां हवा में वायरस के कण लंबे समय तक रह सकते हैं, वहां से भी आपको फैल सकता है। HMPV का निदान क्या है? इस वायरस का निदान कैसे करें? HMPV का सटीक निदान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहले इसकी जांच में हम RT-PCR करते हैं। यह परीक्षण वायरस के RNA का सटीकता का पता लगा सकता है। फिर दूसरा टेस्ट होता है ELISA एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेट एसेस। यह परीक्षण एंटीजन एंटीबॉडी की मौजूदगी का सटीकता का पता लगता है। यानी न्यूक्लियर एसिड एप्लीकेशन टेस्ट, इसमें वायरस के जीन यानी जीनोम का पता लगता है। ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। फिर गंभीर मामले में फेफड़े के नमूने लिए जाते हैं। उसके बाद अब क्या होता है कि कुछ जटिलताएं हैं इस वायरस से जुड़ी जटिलताएं निम्नलिखित जटिलताएं हो सकती है, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संकट सिंड्रोम यानी ARDS हो सकता है। पुरानी बीमारियों का बिगड़ना, जैसे पुरानी बीमारी है तो वो बीमारी और बिगड़ने की संभावना हो सकती है, जैसे अस्थमा और COPD उसकी बीमारी में बिगड़ सकते हैं। द्वितीय बैक्टीरियल संक्रमण, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया। अब इसका उपचार क्या है, कैसे किया जा सकता है? तो HMPV के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। उपचार मुख्य रूप से लक्षण के आधार पर किया जाता है।
सबसे पहले यदि किसी को हो गया तो आराम जरूर कराएं ताकि जल्दी जो बाहर न जा सके, जल्दी ठीक होने के लिए ओवर द काउंटर दवा लें, यानी बुखार और दर्द कम करने के लिए इनहेलर ले सकते हैं, मौखिक रूप से स्टेरॉइड ले सकते हैं, जहां गंभीर सूजन है उसको कम करने के लिए लिया जा सकता है, ऑक्सीजन थेरेपी लिया जा सकता है, जहां सांस लेने में कठिनाई हो रही है वहां पर हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। अब इससे बच कैसे सकते हैं? तो HMPV से बचने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे हाथ धोना, साबुन और पानी का उपयोग करके सतहों और दरवाजे, काउंटर जैसे सतहों को कीटाणु रहित करिए। भीड़ भाड़ वाले जगह से जाने से बचिए, विशेष करके जब फ्लू का दौरान ज्यादा हो। मास्क पहने, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बीमार व्यक्ति को घर पर रहें ताकि दूसरे को संपर्क में ना आए, बचे हो। डॉक्टरों से संपर्क करें। यदि आपको या आपके बच्चों को निम्नलिखित लक्षण या प्रभाव दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तेज बुखार 1 से 3 डिग्री से अधिक हो, सांस लेने में अधिक कठिनाई हो रही हो, ओठ नीले या त्वचा नीला पड़ रहा हो, लक्षण का बिगड़ना या 3 दिन से अधिक समय तक बुखार ठीक न होना, खांसी ठीक न होना। निष्कर्ष अब क्या निकलता है? HMPV एक महत्वपूर्ण श्वसन वायरस है जो कमजोर समूह में गंभीर जटिलताएं का कारण बन सकता है। इसे समय पर पहचान कर रोकथाम किया जा सकता है। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग उसके रोकथाम करते हैं। यदि HMPV वायरस से कोई लोग प्रभावित हैं तो क्या लक्षण महसूस होंगे? यदि लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो हमने उपरोक्त लक्षण बताया। अब लक्षण कितने समय तक रह सकता है? हल्के लक्षण में 7 से लेकर 10 दिनों तक रह सकता है, जबकि गंभीर मामलों में ये अधिक दिनों तक रह सकता है। तो सवाल उठता है, क्या एंटीबायोटिक इस पर काम करती है? जी नहीं, यह एक वायरल संक्रमण है, इसीलिए एंटीबायोटिक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर सवाल होता है, HMV का क्या कोई टीका है? नहीं, वर्तमान में HMPV के लिए कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। आप बचाव करके इन वायरस से, इन बीमारियों से बच सकते हैं। इससे बचा जा सकता है और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 50-60 साल पुराना है। तो इससे बचिए। यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में यदि 20 से 30% देखते हैं तो उसमें जो नाक बहता हुआ 2-4% मिल रहा है, तो उसमें इस तरह के वायरस पाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया इसको इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात करती है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, अब तो कोई बचने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वायरस आएगा जाएगा, इसका काम है प्रजनन करना, करेगा, लेकिन हमारा काम है उससे बचना, बीमारियों से लड़ना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें इसके बचाव के जो तरीके हैं वो जरूर अपनाएं। जैसे कोरोना में हम लोग हाथ धोते थे, मास्क पहनते थे, दूरी बनाते थे, भीड़ भाड़ जगहों पर जाने से बचना है तो कंट्रोल हो सकता है। इससे कोई यदि किसी आम लोगों को हो गया तो इससे कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती है। ये 8 से 10 दिनों में आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि किन्हीं को, जो बीमार व्यक्ति हैं, जो पहले से पुरानी बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो उनमें गंभीर मामले हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप बचें। जो बीमार लोग हैं उनको बचाइए। बच्चों, छोटे बच्चे हैं, उन पर ख्याल रखिए, बुखार ना लगे। यदि बुखार 3 दिन से अधिक हो तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट जरूर करें उनके बचाव के लिए। खुद भी बचें, हाथों को धोएं, नाक को बार बार, हाथ को ले जाकर मुंह, चेहरे पर हाथ बार बार ना करें, मास्क पहने। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ अच्छे टॉपिक्स पर।